कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने ब्लड ग्रुप पे बात करी थी। आज हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स है वो हमारी डेली लाइफ में किस तरह काम आती है। एक एग्जांपल लेके बात करता हूं कि जेनेटिक्स है वो किस तरह हमारे डेली लाइफ में काम आती है। देखिएगा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है, मदर और फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो उनके बच्चों के ब्लड ग्रुप को किस तरह डिटरमाइन करता है, ये हम देखते हैं। चलिए, जैसे मैं कहूं कि एक मदर है, मैं कहूं कि मेरे पास एक मदर है और जिसका ब्लड ग्रुप है होमोजाइगस ए। मैं कहूं कि मेरे पास एक मदर है जिसका ब्लड ग्रुप है होमोजाइगस ए और फादर है, फादर जिसका ब्लड ग्रुप है होमोजाइगस एबी, होमोजाइगस एबी। चलिए ओ मान लेते हैं, ओ जिसका है ब्लड ग्रुप है वो ओ है, होमोजाइगस ओ है। होमोजाइगस का मतलब क्या है? हमने कहा था ए ब्लड ग्रुप है, उसके जो एलील हैं वो ये पॉसिबल है, या तो ये कंडीशन पॉसिबल है और या ये कंडीशन पॉसिबल है। तो होमोजाइगस का मतलब दोनों एलील हैं वो एक जैसे हो, और दोनों एलील एक जैसे ना हो तो उसको हेटेरोजाइगस कहते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो मदर है वो होमोजाइगस कंडीशन की और उसका ब्लड ग्रुप है वो ए है, मतलब मदर के जो ब्लड ग्रुप के एलील होंगे वो होगा आई ए और आई ए। जो कि फादर है उसका ब्लड ग्रुप है वो ओ है, तो यहाँ एलील होंगे आई ओ और आई ओ। अब देखिएगा कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। अगर मैं क्रॉस करवाऊं इस तरह, तो ये क्रॉस इस तरह होगा आई ए और आई ओ। इसका क्रॉस इससे करवाऊं तो आई ए आई ओ, इसका भी इन दोनों से क्रॉस होगा, इसका इन दोनों से क्रॉस होगा तो आई ए आई ओ, और इसका भी इन दोनों से क्रॉस होगा आई ए आई ओ। तो आप देख रहे हैं कि इस मदर और फादर की जो चार जो बच्चे हैं, चार जो इनके अगली जनरेशन के जो चार चाइल्ड हैं, उन चारों चाइल्ड के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी केवल और केवल ए है। इन दोनों के जो बच्चा पैदा होगा, इन गार्जियन के, इन मदर और फादर के जो आने वाली जनरेशन है, उन जनरेशन में केवल और केवल कौन से ब्लड ग्रुप के होने की पॉसिबिलिटी है? केवल और केवल ए ब्लड ग्रुप का बच्चा इनके हो सकता है। जो इनका बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप है वो केवल और केवल ए पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है। इस तरह क्या क्या होता है, कई बार क्रिमिनल केस में भी हम क्या करते हैं, क्रिमिनल केस में भी जो है कोर्ट है वो डिसाइड करने में ब्लड ग्रुप है उसकी जेनेटिक्स का हेल्प लेता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस है जिसमें एक फैमिली है, मदर है, फादर है और उनका कोई बेटा है। मान लेते हैं मदर है वो ए ब्लड ग्रुप की है और जो फादर है वो कैसे ब्लड ग्रुप के हैं, मान लेते हैं फादर है वो ए बी ब्लड ग्रुप के। तो ए बी ब्लड ग्रुप के एलील क्या होंगे? आई ए और आई बी। मदर है वो ए ब्लड ग्रुप की है, होमोजाइगस है, और फादर है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। इनका हो गया है एक्सीडेंट। तीन फैमिली मेंबर थे, मदर, फादर और जो है एक बेटा था, इनका एक्सीडेंट हो गया मान लेते हैं, ठीक है। तो मदर फादर एक्सपायर हो गए और बेटा अभी जिंदा है। तो एक लड़का कोर्ट में केस करता है कि जो मदर फादर एक्सपायर हुए वो मेरे हैं और कोर्ट उनकी संपत्ति, उनकी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। तो जो बंदा केस कर रहा है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, जो बंदा केस फाइल कर रहा है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो कैसे क्रिमिनल केस में हम चेक कर सकते हैं कि जो बंदा केस कर रहा है वो वास्तव में इनका बेटा है या नहीं है? तो वो ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स से भी हम पता लगा सकते हैं। देखिएगा, मदर के एलील तो वही सेम रहेंगे, आई ए, लेकिन फादर के एलील है वो बदल जाएंगे। इस ए का इस ए से क्रॉस होगा तो यहाँ ओ की जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इस ए का इस बी से क्रॉस होगा तो यहाँ बी आ जाएगा। इस ए का इस ए से क्रॉस होगा तो यहाँ ए आ जाएगा, और इस ए का इस बी से क्रॉस होगा तो यहाँ बी आ जाएगा। मतलब यहाँ जो चार चाइल्ड हैं उनमें से दो चाइल्ड आपको ए बी ब्लड ग्रुप के पॉसिबल हो सकते हैं
और या पॉसिबिलिटी हो सकती है ए ब्लड ग्रुप की। मतलब ये जो मदर और फादर थे उनके या तो ए बी ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा हो सकता है या ए ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा हो सकता है। जो केस फाइल कर रहा है ओ ब्लड ग्रुप वाला, वो इनका बच्चा नहीं है, वो कोई फेक बंदा है और उसने केस फाइल कर दिया है। तो हम ऐसे क्रिमिनल केसेस में भी ब्लड ग्रुप की हेल्प है, ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स है, उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये मदर फादर हैं, उनका ब्लड ग्रुप ऐसा है, तो कैसी उनकी आने वाली जनरेशन है वो पॉसिबल होगी। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।